नटखटी कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। यह वो समय था जब देव, दानव और ऋषि मुनि सभी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में स्वतंत्रता से विचरण करते थे। हिमालय के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती अपने दिव्य जीवन का आनंद ले रहे थे। एक दिन देवी पार्वती ने सोचा, मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक सुंदर बालक बनाऊंगी। फिर देवी ने अपने शरीर के उठन से मिट्टी तैयार की और उससे अद्भुत बालक बनाया। फिर उसने अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश थे। बचपन से ही गणपति ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से सभी को मनमोहित कर लिया। वे अपने माता पिता के प्रेम थे और जल्द ही तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। फिर गणपति के जीवन में नया मोड़ आया। फिर गणपति बप्पा के जीवन का सबसे रोचक मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात मूषक से हुई। लेकिन यह कोई साधारण मूषक नहीं था। वो एक ऐसा असुर था जो अपने शक्ति और घमंड के कारण अभिशप्त होकर मूषक बन गया था। फिर गजमुख असुर की उत्पत्ति हुई। गजमुख नामक एक असुर था जो अपने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल हुआ। फिर उसने वरदान मांगी कि उसे कोई देवता या मानव परास्त नहीं कर सके। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, तुम्हारी हार केवल एक विशेष योद्धा के हाथों में होगी। यदि तुम अधर्म का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। परंतु गजमुख ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवता और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, यज्ञ में विघ्न डाला और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया। फिर देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। फिर गणपति और गजमुख का टकराव हुआ। गणपति ने देवताओं की पुकार सुनी और गजमुख को चेतावनी दी। गजमुख ने गणपति को देखकर कहा, तुम जैसे बालक मेरा क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। लेकिन गणपति ने शांत रहे। उन्होंने गजमुख को समझाने की कोशिश की, कहा कि अपना घमंड छोड़ दो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ। परंतु गजमुख ने गणपति की बातों को अनसुना कर दिया और उन पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। गजमुख ने अपनी जादुई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन गणपति ने अपनी बुद्धिमानी और कौशल से उन्हें पराजित कर दिया। अंत में गजमुख ने खुद को बचाने के लिए विशाल मूषक का रूप धारण किया और भागने लगा। फिर गणपति ने अपनी दिव्य पाश शक्ति से मूषक को रोक लिया। मूषक अपनी हार मान गया और गणपति से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने अहंकार के कारण अनेक पाप किए हैं। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपने शरण में ले लें। फिर गणपति ने कहा, तुम्हारा यह दंड होगा कि तुम मेरे वाहन बनोगे और मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। अंततः मूषक ने यह दंड स्वीकार कर लिया और गणपति का प्रिय वाहन बन गया। फिर मूषक की चतुराई की परीक्षा आई। फिर कुछ समय बाद गणपति ने मूषक की निष्ठा और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक दिन गणपति ने मूषक से कहा, मुझे इस पहाड़ की दूसरी ओर ले चलो, परंतु यह काम मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। मूषक ने रास्ता खोजते हुए अपनी चतुराई और धैर्य से गणपति को पहाड़ के दूसरी ओर ले जाकर दिखाया। फिर गणपति ने उसकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मूषक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सिर्फ मेरे वाहन नहीं हो बल्कि मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। तुम्हारा नाम हमेशा मेरे साथ लिया जाएगा। अंततः गणपति और मूषक की यह जोड़ी
आज भी हर गणपति प्रतिमा में दिखाई देती है। मूषक गणपति के चरण में बैठा उनकी सेवा करता है। यह कहानी न केवल गणपति की बुद्धिमानी और दयालु को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि घमंड का अंत हमेशा विनम्रता और निष्ठा के सामने होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार गणपति और मूषक की कहानी न केवल रोचक है, बल्कि इसमें गहरी संदेश भी छिपे हैं। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है और घमंड को त्याग कर सच्चे मार्ग पर चलने से मुक्ति का संभव है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।